ओके जी, हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक डे में कितने सेकंड होते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अच्छा, जो मैंने चीज़ यहाँ लिख दी है ना, यही बार-बार इस्तेमाल होगी इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपने इन तीनों नंबरों को याद रख लेना है। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इसका आंसर आएगा 86400 सेकंड्स। अब आपको साइंटिफिक नोटेशन अगर नहीं आती तो मैं सिखा रहा हूँ, उस पे तवज्जो करें, बाकी तमाम न्यूमेरिकल में वो इस्तेमाल होगी। जो भी हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट होगा उसको हमने फर्स्ट नंबर के पास लेकर आना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अब इसका कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, अगर इसका पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो उसका पॉइंट जो है वो नंबर के लास्ट पे होगा, यानी यहाँ पर होगा। तो मैंने यहाँ से उठाकर पॉइंट को बिल्कुल इस जगह लेकर आया हूँ फर्स्ट नंबर के पास, तो बन जाएगा 8 पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ गया, 64। अच्छा, 2 ज़ीरो जो एंड वाले ज़ीरो होते हैं ना, वो मर्ज़ी होती है लिखना है या ना लिखना, मैं छोड़ रहा हूँ। मल्टीप्लाई 10, लेफ्ट साइड पे जितने नंबरों के ऊपर से गुज़रा, उतने नंबर हमारे पास प्लस के आएँगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 4 नंबरों के ऊपर से गुज़रा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा सेकंड्स। ये हमारा एक पार्ट हो गया। हमने फाइंड करना है कि एक वीक में कितने सेकंड्स होते हैं। दोबारा से लिखेंगे, एक दिन में 24 घंटे हैं, 1 घंटे में 60 मिनट हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं। पहले की तरह लिख लिया, इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास एक नंबर आ गया। आपको याद है कि ये वाला जो आंसर था, ये 1 दिन के अंदर सेकंड्स थे। अगर 1 दिन में इतने हैं, तो 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो पूरे हफ्ते का होगा। 604800, ठीक हो गया, ये आ गया। अब हमने देखना है कि पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे। आपको पता है हम पॉइंट को फर्स्ट नंबर के पास लेके जाते हैं। अब यहाँ से पॉइंट को उठाएंगे और ये 6 के पास ले आएंगे, बच जाएगा 6.048। आपको पता है लास्ट वाले जीरोस जो हैं वो हम छोड़ सकते हैं, हमने छोड़ दिए, मल्टीप्लाई 10। अब देखते हैं कितने नंबरों के ऊपर से हम गुजरे हैं। हम 1, 2, 3, 4, 5 नंबरों के ऊपर से गुजरे हैं, तो उसके ऊपर 5 आ जाएगा सेकंड्स। अच्छा, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में प्रीफिक्सेस का भी ध्यान रखना है, तो प्रीफिक्सेस के बारे में देख लें। आप लोगों को इस टेबल में दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे आपको टेबल नज़र आ रहा है। इस टेबल पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ देख लें चलें। 10 की पावर हमारे पास 3 है, 10 पावर 6 है, हमारे पास 9 होती है। इस तरीके से हम 3 का टेबल पूरा होता है। 3, 6, 9 फिर 12 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 16 फिर वो 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 का पूरा टेबल होता है। यही टेबल हमारे पास नेगेटिव में भी होता है। माइनस का 3 होता है, माइनस का 6 होता है, माइनस का 9 होता है, माइनस का 12 होता है। तो हमारे पास 3 का टेबल माइनस में भी चल रहा होता है और 3 का टेबल प्लस में भी चल रहा होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट नंबर के पास तो ले गए और हमारे पास ये आंसर आ गया, लेकिन आपकी बुक में ना प्रीफिक्स यूज़ किया है। अब प्रीफिक्स हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं? 5 है ना हमारे पास, तो या हम 3 वाला यूज़ कर सकते हैं या 6 वाला यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से एक ले सकते हैं ना, 5 के करीब तो यही है, ये तो नहीं, ये तो बहुत बड़े नंबर हैं। हम या 3 ले सकते हैं या 6 ले सकते हैं, क्योंकि 5 से करीब-करीब रहना है। तो हम ये देखते हैं कि अगर 6 लेना होगा तो हमें 6 नंबरों के ऊपर से गुज़रना पड़ेगा। जब 6 नंबरों के ऊपर गुज़रेंगे तो हम 6 से भी आगे निकल जाएँगे, ठीक है? तो हमने कहा कि हम लोग 10 पावर 3 वाला बना लेते हैं। हम वो कैसे बनाएँगे? ये देखें। हम बजाय इसको फर्स्ट नंबर के पा मैं दोबारा नंबर लिख रहा हूँ ये वाला, वो देख लें, 0.60800। हम बजाय इसको कि 5 नंबर लेके जाएँ आगे, हम इसको 3 नंबर सिर्फ़ आगे लेके जाते हैं, ठीक है? अगर 3 नंबर आगे लेके जाएँगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 4.8, आखिरी 2 ज़ीरो हम नहीं लिखेंगे और 3 नंबरों के ऊपर से गुज़रे हैं तो 3 आ जाएगा, साथ में सेकंड आ जाएगा, तो बन जाएगा 0.64.8। और आपको पता होना चाहिए 10 पावर 3 जो है वो टेबल में किलो है, तो किलो सेकंड्स आ जाएगा। यहाँ पर भी किलो कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में नहीं किया तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो हम भी इसको वैसे ही लेके चलेंगे जिस तरीके से बुक के ऊपर किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि मंथ में कितना होता है और अगेन हम वही चीज़ यूज़ करेंगे जो पहले यूज़ कर रहे थे। 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड्स, और इसका हमारा आंसर बार-बार जो आ रहा है वो 86400 ही आ रहा है। हमने जब 1 हफ्ते के लिए किया हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम 1 महीने के लिए कर रहे हैं तो हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। जब 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2592000, ठीक है? अब हमारे पास अगर हम बिल्कुल फर्स्ट नंबर के पास चले जाएँ, यानी
यहाँ से उठाकर इसको बिल्कुल यहाँ पे ले आए तो हम लोग बनेंगे 2.592 और कितने नंबरों के ऊपर से गुजरे हम लोग 1 2 3 4 5 6 नंबरों के ऊपर से गुजरे सेकंड्स। तो आपको पता है कि हमारे प्रीफिक्स टेबल में 6 आता है, ठीक है, 3 का टेबल पूरा है ना, 6 उसमें आता है और 6 जो है जैसे ये 3 वाला किलो के बराबर था वैसे 6 जो है वो मेगा के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2.592 10⁻6 की जगह पे लिखेंगे हम लोग मेगा सेकंड्स। जैसा कि आप सब वाकिफ़ हैं कि 1.2 न्यूमेरिकल जो है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, तो 1.3 मैं वो करवा रहा हूँ, उस पे गौर करें। अच्छा जी, ये देखें, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, यूनिट तो हमारे पास सेम है, किलोग्राम है, लेकिन पावर्स का फ़र्क आ रहा है। ये 4 है और ये 5 है। या तो मैं इसको भी 5 कर लूँ फिर हल करूँ, या मैं इसको 4 बना के सेम कर दूँ और फिर हल करूँ, ठीक है? या ये दोनों पावर 4 होनी चाहिए, या दोनों पावर 5 होनी चाहिए, ये दोनों पावर्स हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको ऐसे रहने दूँगा। ये किलोग्राम वगैरह मैं सॉल्व करने के दौरान नहीं लगा रहा, इसको वैसे लिख रहा हूँ मैं। प्लस 3 मल्टीप्लाई 10⁻5 और मैं चाहता हूं कि ये 4 बन जाए। 4 कैसे बन सकती है? अगर हम पढ़ चुके हैं पहले भी, अगर किसी भी पॉइंट को उठाकर आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो जितने नंबरों के ऊपर से गुजरेगा उतने नंबर प्लस के आ जाएंगे। तो एक नंबर के ऊपर से गुजरा है, पॉइंट हमारे पास यहाँ आ गया, बन गया 0 पॉइंट। तो जब हमारे पास पॉइंट जो है वो आगे चला गया तो हम कह सकते हैं कि प्लस का एक नंबर आया गया तो हम 1 लगा देंगे, ठीक है? 4 मल्टीप्लाई 10⁻4 प्लस बन गया 0.3। अब -5 और +1 कितने होते हैं? कैलकुलेटर पे लिखेंगे आप, -5 + 1, आपका आंसर आ जाएगा -4। इस तरह हमारे पास दोनों के अंदर जो नंबर है वो -4 हो गया। अब क्योंकि दोनों नंबर सेम हो चुके हैं, हम उसको बाहर निकाल देंगे। 10⁻4 जो है वो बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा? 4 + 0.3 और जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.3 और साथ में ये आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन किलोग्राम का था, हम किलोग्राम लगा देंगे। आप पूरे सवाल में साइड पर किलोग्राम लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास अगेन दोनों मीटर और मीटर हैं, लेकिन पावर्स का फ़र्क है। एक -6 है और एक -5 है। हम दोबारा से यही कोशिश करेंगे कि पावर हमारी सेम हो जाए। तो पहले भी हमने छोटी पावर बनाई थी और अब भी छोटी बनाएंगे। ये -5 है तो इसको भी -5 करने की कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं? आपको पता है अगर मैं इसके एक पॉइंट को लेफ्ट पे ले जाऊँ तो इसमें प्लस का 1 बढ़ जाएगा। तो मैं लिखूँगा 0 पॉइंट इधर आ जाएगा ना इस जगह पे, 0.54 पॉइंट एक नंबर इधर आ गया। तो इसको वैसे लिख देंगे जैसे ये है और साथ में क्योंकि एक नंबर गया तो प्लस का जो 1 है वो आ जाएगा। इसको सेपरेट कर लेंगे माइनस और इस वाले को हम वैसे रहने देंगे क्योंकि ये पहले से 5 है, मीटर हम बाद में लगा सकते हैं। ओके, अब आप देखें 0.54 कैलकुलेटर के ऊपर आप लिखेंगे -6 और +1, आपका आंसर आ जाएगा -5 और ये वाला वैसे ही आ जाएगा। तो अब आप वो देखें कि दोनों के पास 10⁻5 आ चुकी है, उसको आप बाहर निकाल दें। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 0.54 माइनस 3.2। कैलकुलेटर के ऊपर आपने सेम ऐसे ही लिखना है, 3.2 माइनस 0.54 नहीं लिखना, जैसे लिखे वैसे लिखे, 0.54 माइनस 3.2 ताकि साइन की गलती ना हो। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2.66 क्रॉस 10⁻5, ये वाला वैसे ही आ जाएगा और मीटर। तो ये हमारा आंसर है। हमारे पास नेक्स्ट है 1.4, इसे कैसे करेंगे? सारा मल्टीप्लाई का, इसमें कोई प्लस माइनस में नज़र नहीं आ रहा, तो हम कॉमन तो लेने की ज़रूरत नहीं है, ना पावर को सेम करने की ज़रूरत है। पावर को सेम हम तब करते हैं सवाल में प्लस या माइनस आया हो। अब प्लस और माइनस नहीं है और क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है तो पावर्स को सेम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 3 और 10⁻4 × 10⁻2 और m साइड पर आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों m थे, 2 m थे तो m का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 5 3 = 15, ठीक है, और जो दोनों पावर है उनको लिख लें, 4 - 2 लिख लें, डायरेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक हो गया।
आपको पता है पॉइंट जो है फर्स्ट नंबर के पास होना चाहिए, तो उठा के हम इस तरफ कर देंगे, 1.5 हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर हम एक नंबर इधर लेके गए हैं तो हमारे पास जो पावर है 10 की वो 1 आ जाएगी, 1.5। और 2 + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसका बी पार्ट देखेंगे। अब आपको सामने क्वेश्चन है, डिवाइडेड क्वेश्चन है, इसमें भी प्लस माइनस नहीं है तो पावर सेम करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं 6 और 3। 6 डिवाइड 3 करेंगे, आप चाहे तो काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आ गया। मल्टीप्लाई, आपको पता है कि डिवाइड पे पावर माइनस होती है, तो ये 4 है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, किलोग्राम का किलोग्राम आ जाएगा। और n की पावर 3 लिखा हुआ है, ये ऊपर जाके -3 हो जाएगी। अच्छा जी, 8 में से 4 निकाले 4 आ गया, और बाकी सब कुछ जो है हमने वैसे लिख दिया, ये हमारा आंसर है। जैसा कि आप जानते हैं 1.5 हमारे सिलेबस में कट कर दिया गया है, हम 1.6 स्टार्ट करेंगे। 1.6 क्योंकि छोटा क्वेश्चन है तो मैंने चारों पार्ट उतार लिए हैं। आप क्वेश्चन उतारेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और आगे उसका नंबर लगा देंगे। बाकी मैं डायरेक्ट ही लगा दूंगा टाइम सेव करने के लिए। आप लोगों ने हर मरतबा ये पूरा नाम लिखना है। अच्छा, इससे क्योंकि रूल्स आपने चैप्टर के अंदर पढ़े हुए हैं, उन रूल्स की मदद से आप बआसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको रूल नहीं आते, मैं साथ साथ रूल बता रहा हूँ, गौर कर लें। आप देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होते हैं, जो जीरोज लेफ्ट साइड पर होंगे उसको हम काउंट नहीं करते, तो इसलिए इसके 1 और 2 दो ही नंबर है। ठीक है, दरमियान वाला जीरो हम काउंट करते हैं, बेशक 1 हो चाहे 100 हो। दरमियान में जितने भी जीरो आएंगे दो नंबरों के बीच में हम वो यूज़ करते हैं, तो हम उनको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3 4, चारों नंबर हो जाएंगे। आखिरी वाला जीरो भी हम काउंट करते हैं, तो 1 2 3 नंबर हो गए। और जो इस तरह आ जाता है उसमें ये वाला पार्ट हम बिल्कुल नहीं देखते, इसमें देखना है आप लोगों ने। आखिरी जीरो काउंट करते हैं तो ये 1 2 3 4 हो जाएंगे। अच्छा, 1.7 आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, तो मैं 1.8 करवा रहा हूँ, और इसमें कहा गया है इसको प्रीफिक्स में चेंज करें। तो करीब तरीन जो प्रीफिक्स है उसमें हमने इसको चेंज करना है। लेकिन ये याद रखें कि यहाँ पे सेंटी मौजूद है। जब सेंटीमीटर मौजूद है, ये खुद एक प्रीफिक्स है। तो पहले हम इस सी का कुछ करेंगे और फिर ही इसको करीब तरीन हम प्रीफिक्स में चेंज करेंगे। करीब तरीन का मतलब है ये 4 है ना, इसके करीब 3 का टेबल में नंबर कौन सा होता है, या 3 होता है या 6 होता है। तो हम उनमें से कोई एक करने की कोशिश करेंगे, पहले हम इसी का कुछ ना कुछ कर लें। तो आप सवाल को उतारेंगे, 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, और ये सी होता है, टेबल में जाके देखेंगे, ये होता है 10 की पावर -2। तो हम इसको भी लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब पहले इनका मामला कर लें। तो आप देखते हैं कि 4 - 2 है। आप कैलकुलेटर पे लिखें 4 - 2, तो आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से सी हमारा गायब हो गया। अब हमारी बारी है कि हम लोगों ने इसको करीब 3 नंबर में चेंज करना है। अब 2 जो है वो 3 के टेबल में 3 में हो सकता है चेंज, 6 में हो सकता है। ठीक है, 6 बहुत दूर हो जाएगा, तो 2 के करीब जो नंबर है वो 3 है। टेबल में हम देखेंगे 3 कौन होता है, 3 होता है किलो। हम इसको किलो में चेंज करना चाहेंगे, वो कैसे करेंगे? आपको पता है, अगर आपने पॉइंट को उठा के लेफ्ट साइड पर एक स्टेप लेके गए, यानी इधर आ गया पॉइंट, एक स्टेप आप इस साइड पर ले गए पॉइंट को, तो आपके पास एक जो है ना वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये एक कब आएगा? जब पॉइंट एक नंबर इधर जाएगा। ठीक है, तो आपने लिख लिया। तो इस तरीके से क्या होगा कि 2 + 1 3 हो जाएगा। और आपको पता है कि जो 10 पावर 3 है वो के होता है, तो आ जाएगा किलोमीटर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहले सेंटी को ख़त्म किया, सेंटी ख़त्म करने के बाद आपने करीब 3 नंबर के पास ले गए। अगर ये 5 होता तो मैं इसको 3 भी कर सकता था और 6 भी कर सकता था। अगर ये 7 होता तो फिर 6 आता या 9 आता। यानी आपने 3 का टेबल ही फॉलो करना होता है, क्योंकि प्रीफिक्स के टेबल पे आप गौर करेंगे ना, सारी पावर जो है वो 3 के टेबल वाली ही है। चलें, अब इसमें देखिए कोई प्रीफिक्स पहले से मौजूद नहीं है, हम लोगों ने बनानी है जो बनानी है। 2 एक करीब तरीन जो होती है वो 3 होती है। हम कोशिश करेंगे 3 की तरफ किसी तरह चला जाए। हमें 2 पहले से मौजूद है, तो हमें क्या चाहिए? हमें 1 चाहिए। तो हम पॉइंट यहाँ मौजूद है, इसको उठा के हम एक नंबर सिर्फ यहाँ लेके जाएँगे ताकि हमारे पास 1 आ जाए। अगर 2 नंबर ले गए 2 आ जाएगा, 3 नंबरों के ऊपर से गुज़ार दिया तो 3 आ जाएगा। हमने 1 नंबर के ऊपर से गुज़ारा, पॉइंट जो है वो इस जगह पर आ गया। ठीक है? तो हमारा, क्योंकि हमने 1 नंबर जंप करवाया है, तो हमारे पास 1 आ गया। ठीक है? तो हम लोगों ने 2 + 1 लिखा, वो कितना हो गया 3। आपको पता है जो 3 है वो किलो होता है, तो इस तरीके से 58 किलोग्राम हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें ये प्लस माइनस का 4 है, तो ये माइनस का 3 बन सकता है। और हमें क्या करना होगा कि इस पॉइंट को उठाकर एक नंबर इस तरफ लेके आना होगा, क्योंकि अगर हम पॉइंट को एक नंबर इधर ले आएंगे ना, यानी यहाँ मौजूद था, उठा के दरमियान में कर दिया,
तो हमारे पास क्या होगा कि एक नंबर जंप करवाने की वजह से हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है? तो जब आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे ना ये कि -4 + 1 -4 + 1 तो आंसर आ जाएगा -3 और आप टेबल पे देखेंगे तो -3 होता है, वो मिली होता है, तो बन जाएगा 4.5 मिलीसेकंड। अच्छा जी, आगे हमारे पास है 1.10 1.9 तो सिलेबस में शामिल नहीं है, 1.10 है और ये याद रखें कि 1.10 मेरी नज़र में ये वाहिद लॉन्ग क्वेश्चन है के तौर पे आने वाला न्यूमेरिकल है। या बुक के अंदर चंद एक दिए हुए हैं, बाकी जो एक्सरसाइज के जितने हमने अब तक सॉल्व किए ना, वो मोस्टली शॉर्ट में आते हैं। अगर लॉन्ग में कोई आया तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बोर्ड्स में चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल आया तो 1.10 आएगा। तो मैं इस पे लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने ध्यान से इसको समझ लेना है ताकि कोई भी गलती इसके अंदर ना हो। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसको, तवज्जो करें। पहले हम लिख लेते हैं कि हमने करना क्या है। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास डेंसिटी है किस चीज़ की, उसको हमने चेंज करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। ठीक हो गया? तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? तो पहले आप लिख लें, हमारे पास क्वेश्चन तो ये वाला सिर्फ है ना, ये तो हमने आंसर लेकर आना है, ये क्वेश्चन है। तो पहले इसको लिख लें, जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरीके से आप लिखेंगे। 13.6 ग्राम, ठीक है? और सीएम की पावर -3 है, इसको नीचे ले आएँ तो पावर क्या हो जाएगी +3। तो फिलहाल हम लोगों ने इतना कर लिया। अब वो चंद एक बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम है, तो अगर हम उसको किलोग्राम बनाना चाहें, छोटी चीज़ को बड़ा करना चाहें तो हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड का मतलब होता है पावर माइनस में लिखना। तो हम माइनस में किलोग्राम, किलो पता ना आपको, किलो था 10⁻³ ये वाला किलो, तो हम माइनस में 3 लिखेंगे क्योंकि इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी कोई चीज़ डिवाइड करनी है तो पावर हमारे पास आएगी माइनस में, क्योंकि हम छोटी चीज़ को बना रहे हैं बड़ा। इस तरीके से हमारे पास सीएम के बारे में है। 1 सीएम और 1 मीटर में कितना फ़र्क होता है? वो होता है 10⁻² का फ़र्क। आप टेबल के ऊपर ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे पास क्यूब है, हम इसका क्यूब भी ले लेंगे, ठीक है? तो हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1 सीएम क्यूब, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -6 और m के ऊपर भी क्या आ जाएगा क्यूब। तो हमने ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ठीक हो गया? तो हम लिखेंगे 13.6 क्रॉस ग्राम की जगह पर, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ग्राम की जगह पर ये पूरा पार्ट आ जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। फिर नीचे सीएम क्यूब, सीएम क्यूब की जगह पर ये वाला पूरा पार्ट आएगा हमारे पास। देखा सीएम क्यूब की जगह पे क्या आएगा, पूरा पार्ट 10⁻6 और मीटर क्यूब। आप लिखेंगे 13.6 क्रॉस 10⁻³ है, ये -6 ऊपर जाके हो जाएगा +6, ठीक है? किलोग्राम वैसे ही रहेगा और जो प्लस m⁻³ है वो हो जाएगी m⁻³ ठीक हो गया? तो 13.6 क्रॉस 10 की पावर, इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिलहाल हमारे पास ये है। हमें पता है कि पॉइंट हमारे पास जो है वो फर्स्ट नंबर के पास होना चाहिए, इसको उठा के हम इस तरफ ले आएंगे। जब पॉइंट जो है 1 के साथ आ जाएगा, फर्स्ट नंबर के पास आ जाएगा, तो क्योंकि हमने एक नंबर जंप करवाया है तो हमारे पास 10⁻1 आ जाएगी, ठीक है? बाकी सारा वैसे ही आ गया। 1.36 क्रॉस 10⁻³ + 1 कितना होता है 4 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, ये हमारे पास आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हमने बार-बार प्रैक्टिस करना ताकि आप लोगों को क्वेश्चन गलत ना हो। अच्छा, अब आपको ये लग रहा है कि न्यूमेरिकल खत्म हो गए हैं, न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुए। मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि न्यूमेरिकल जो है वो आपकी किताब के अंदर से भी आते हैं। अब बुक वाले चंद एक छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। तो वो फटाफट कर लेते हैं, 1-2 एग्जांपल्स हैं और छोटे-छोटे क्विज़ आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। क्विज़ के पार्ट्स दिए होते हैं उन्होंने, वो वाले पार्ट जो है मैं फ़िलहाल नहीं करवा रहा हूँ आपको। आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपको वो सॉल्व ना हो या किसी किस्म की प्रॉब्लम आपको उसमें महसूस हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको करवा दूँगा। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरत अभी है उसकी, तो आपसे वो सॉल्व हो जाएँगे। कमेंट करेंगे तो मैं वो भी करवा सकता हूँ। फ़िलहाल पेज नंबर 10 के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो मैं उतार रहा हूँ, उतार के फिर इसको सॉल्व करते हैं। पहले को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखें कि हम लिखेंगे 5000 मल्टीप्लाई, टेबल के ऊपर देखें ये मिली लिखा हुआ है, कितना होता है, ये होता है -3, ठीक है? आपको पता है पॉइंट को मैं 3 नंबर यहाँ लेके जाऊँगा, जब पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाएगा
तो क्योंकि 3 नंबर मैं लेफ्ट पे गया हूँ तो पावर 3 की आ जाएगी प्लस में ना 3 आ जाएगी और साथ में क्या लिखा हुआ है -3 और m, तो +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 5 मीटर और ये हमारे पास जो है वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हम लिखेंगे 5 1 2 3 4 0 है इसके, c का मतलब होता है टेबल में देख सकते हैं -2, तो वो लगा देंगे, m आ जाएगा और जो क्योंकि -2 है हमने काटने के लिए +2 चाहिए, तो बजाय हम 4 नंबर आगे जाएं हम सिर्फ 2 ही नंबर आगे जाएंगे ताकि +2 आ जाए, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो क्योंकि हम 2 नंबर लेफ्ट पे गए हैं तो प्लस का 2 आ जाएगा और साथ में है माइनस का 2 m, के दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 500 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कोई चीज़ नहीं दी हुई, सिंपल 3 नंबर यहाँ लेके जाएं तो आ जाएगा 10 की पावर 3 ग्राम और आपको पता है कि 10 की पावर जो 3 होती है वो किलो होती है, किलोग्राम आंसर हमारे पास आ जाएगा। नीचे वाले को देखें तो 2000 है, साथ में दिया हुआ माइक्रो सेकंड, माइक्रो जो होता है वो 10 की पावर -6 होता है सेकंड। 3 नंबर हम यहाँ पे ले जा सकते हैं तो 3 नंबर यहाँ लेके जाएंगे, तो क्योंकि हम 3 नंबर इधर गए हैं तो हमारे पास 10 पावर 3 आ जाएगी और अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे -6 + 3 तो आंसर आ जाएगा -3 और ये आप टेबल में देख सकते हैं कि -3 जो है वो मिली होता है, मिली सेकेंड्स। तो हमारे पास ये वाले पेज नंबर 10 के तमाम हो चुके हैं और आखिर आ गया है पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं और वो हो सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए। क्वेश्चन जो है वो एग्जांपल 1.1 मैं करवा रहा हूँ, 1.1 उसका है ये 5.123 क्रॉस 10 पावर 4 प्लस 3.28 क्रॉस 10 पावर 5। अगेन हम इसको सेम पावर में लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको अगर ये पावर 4 है तो उसको भी 4 बनाने की कोशिश करेंगे, तो लिखेंगे 5.123 10 पावर 4 है, ठीक है, इसको ऐसे रहने देंगे और इस पॉइंट को हम लोग एक नंबर राइट पे लेके जाएंगे। राइट पे क्यों लेके जाएंगे, आपको पता है अगर लेफ्ट पे लेके जाते तो एक बढ़ जाता तो ये 6 हो जाता, हम राइट पे लेके जा रहे हैं तो एक कम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये भी 4 है और ये भी 4 है तो हम इस 4 को बाहर निकाल देंगे और अंदर क्या बच जाएगा 5.123 प्लस 32.8 अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 37.923 और साथ में ये वैसे ही आ जाएगा। अब क्योंकि पॉइंट जो है फर्स्ट नंबर के पास होना चाहिए तो उठा के हम पॉइंट को फर्स्ट नंबर के पास लेकर आ जाएंगे और अगेन आपको पता है हम बार बार एक चीज़ कर रहे हैं कि अगर एक नंबर इधर गया है तो एक बढ़ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3.7923 4 + 1 हो जाएगा 5 और इस पूरे क्वेश्चन में साइड पर मीटर है तो हम जो है मीटर वो सबके साथ लगा देंगे। चलिए इस क्वेश्चन में भी देख लें कि हमारे पास जो है वो ये भी -2 है और ये पावर भी -3 है, इसको -2 करना पड़ेगा तो पहले वाले को उतार लेंगे वैसे ही क्योंकि उसमें कोई भी चेंज हमने नहीं करना, उसको उतार लिया। इसको कैसे -2 कर सकते हैं, अगर यहाँ पे +1 आएगा, अगर +1 लाना है तो पॉइंट को हमें लेफ्ट साइड पर जाना पड़ेगा तो पॉइंट जो है वो 3 से पहले आ जाएगा। तो इसमें या ज़ाहिर है कि अगर आपने एक नंबर इधर किया है तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको वैसे उतार लेंगे आप लोग, इसमें कोई भी चेंज हमारे पास नहीं है फिलहाल, उतार लिया इसको, इसको भी उतार लेंगे। कैलकुलेटर पे लिखेंगे -3 + 1 आ जाएगा -2। अब दोनों के पास -2 हो चुका है, उस -2 को आप बाहर निकाल दें। अब अंदर क्या बचा है 2.57 फिर है -0.343 और अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.227 क्रॉस 10 पावर -2। अब ये पूरा क्वेश्चन जो है वो मिलीमीटर का है, ठीक है, डबल है मैं यहाँ पर तो मैं लगा रहा हूँ, मिस हो गया था। अब इसको उतारेंगे 227 क्रॉस 10 पावर -2। आपको टेबल में देखना पड़ेगा ये मिली क्या चीज़ होती है, ये मिली जो है ये 10 पावर -3 है, वो आ जाएगी और अगेन आपको कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा, आप उस पर लिखेंगे -2 -3 हो जाएगा -5। तो इस तरीके से हमारा ये भी सॉल्व हो जाएगा और अब हम करेंगे चैप्टर की आखिरी एग्जाम्पल और उसके बाद आप लोग फ्री हैं, प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लोगों ने जो क्विक क्विज़ दिए हुए हैं चैप्टर के अंदर
उसमें दिए हुए न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करने हैं, लास्ट टॉपिक के अंदर राउंड ऑफ दिया हुआ है वो सॉल्व करना है, और आपको लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए स्क्रू गेज का, वर्नियर कैलिपर का। वो सब कैलकुलेशन देख लें, किसी को समझ में नहीं आते मुझसे पूछ रहे। अगेन ये ईजी है, कि ईजी क्यों है, क्योंकि मल्टीप्लाई का सवाल है, कोई प्लस माइनस नहीं है, पावर का चक्कर ही कोई नहीं है। आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाई 6, और पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर लें, 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, और साथ में आ जाएगा किलोग्राम और मीटर। ठीक है, 6 4 ज़ा 24, और आप लिखेंगे कैलकुलेटर के ऊपर 3 + 6 आ जाएगा 9 किलोग्राम मीटर। आपको पता है कि पॉइंट जो है पहले नंबर के पास होना चाहिए, पॉइंट को उठा के इधर लेके आएंगे, और आपने बार बार किया है कि अगर पॉइंट लेफ्ट पे गया तो उतने नंबर हमारे पास प्लस के आ जाएंगे, तो एक नंबर गया है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे लिखेंगे आप 9 + 1 वो आ जाएगा 10, और इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट जो है वो ए वाला वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम करेंगे बी। बी हमारे पास लास्ट पार्ट है, और फिर आपको जो मैंने काम बताया है वो आप लोगों ने करना है। न्यूमेरिकल मुफ्त के नंबर हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर आ जाएंगे। 1 आपको उस दिन अफसोस होगा कि आसान सा काम था मैंने किया नहीं। अच्छा, कटिंग कर लें इसकी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 आ गया, मल्टीप्लाई 10 पावर 6 है, ये -2 जो है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2, और जो ये -2 है ये ऊपर जाके ये +2 है तो ऊपर जाके हो जाएगा -2। ठीक हो गया, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, और 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 1 हम लिखते नहीं हैं, तो इसी तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना मुश्किल होता है, वो लंबे होते हैं, न्यूमेरिकल तैयार करना आसान होता है। बोर्ड में 2 न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन में छोटे-छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि हर पार्ट में आपको एक-एक आ सकता है, और नहीं तो कम से कम 1 से 2 न्यूमेरिकल तो शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर बोर्ड में आ ही जाएँगे। तो प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।